Hey guys, good to see you. Welcome to Hyatt Regency Dehradun Resort and Spa. I'll see you in a while. Hello everyone, I'm Sahil Arora and I'm the Executive Chef at Hyatt Regency Dehradun Resort and Spa. I have an experience of about 25 years and during this time I have worked at different locations in India and out of India. Just to name a few, it would be Delhi, Gurgaon, Jaipur, Mumbai, Osaka in Japan, and then Khao Lak in Bangkok. And all these years I have been cooking very passionately and creating new dishes, being inspired from the local ingredients. इसी के साथ मैं देहरादून से ही हूँ और मेरी स्कूलिंग मार्शल्स और सेंट थॉमस स्कूल से हुई है. अगर मैं अपने चाइल्डहुड की बात करूँ कि कैसे इंस्पायर हुआ कुकिंग के लिए, कैसे मुझे शौक हुआ, so it goes back to my home kitchen. We were from a middle class family. My mom used to cook food for me and I had a taste for sweetness. मुझे मीठा बहुत पसंद था, तो जब वो कुछ भी बनाती थी मैं बड़े ध्यान से देखता था और जब भी वो किचन में नहीं होती थी तो मैं वो रेप्लिकेट करने की कोशिश करता था. हाइट कम थी, स्टूल लेकर के चढ़ते थे और बनाते थे. कई बार गिरे, हाथ जला, लेकिन बहुत अच्छा लगा. सो प्रॉब्ली शायद वो इंक्लिनेशन था. मैं अभी शायद 6th क्लास में था, लेकिन कभी सोचा नहीं था कि एक प्रोफेशनल शेफ बनूंगा. और फिर मैंने अपनी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन जो है इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस मैनेजमेंट कोलकाता में ली. काफ़ी इंटरनेशनल शेफ्स के साथ काम किया, फ्रेंच कुजीन में, इटालियन कुजीन में, एशियन कुजीन में, और जो इंडियन खाना था वो तो घर से बिकॉज ऑफ लव, बिकॉज ऑफ मदर्स कुकिंग, वहाँ से इंस्पिरेशन रही. सो अराउंड इन द ईयर 21 आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी कि हायत रेजेंसी देहरादून खुल रहा है. सो इट was a perfect platform where I could show my culinary skills and I could make that difference here. I was very confident about that part. And hence I landed up here. जब देहरादून आए, जब अपॉर्चुनिटी मिली हाइट में काम करने की, तो आई वॉज वेरी एक्साइटेड कि यहाँ पर मैं अपनी जगह पर वापस आ रहा हूँ. इंग्रेडिएंट्स की नॉलेज थी, लोकल प्रोड्यूस की नॉलेज थी. सो आई वॉज वेरी एक्साइटेड कि मैं क्या क्या क्रिएट कर सकता हूँ. सो आई रियलाइज कि यहाँ की जो मार्केट है बड़ी अनऑर्गेनाइज मार्केट है इन टर्म्स ऑफ सोर्सिंग द इंग्रेडिएंट्स. दिल्ली नियरेस्ट मार्केट था, लेकिन यहाँ पर कोई डिमांड ही नहीं थी. तो स्लोली ग्रेजुअली जितने भी वेंडर्स थे उनके साथ काम किया, उनको पिक्चर्स दिखाई इंग्रेडिएंट्स की, उनको बताया कि कहाँ से सोर्स आउट हो सकता है. लेकिन आज की डेट में अगर हम बात करें, थिंग्स हैव सेटल्ड डाउन. अदर होटल्स आर आल्सो कमिंग अप. इंग्रेडिएंट्स की डिमांड हो गई है. दूसरा था कि अगर आप पूरे इंडिया में आउट ऑफ इंडिया जाएंगे तो आपको सबसे ज़्यादा जो शेफ्स दिखेंगे उत्तराखंड के दिखेंगे. सो जब यहाँ होटल खुल रहा था तो अगेन आई वाज लाइक, अब मेरे को कभी भी शेफ्स का चैलेंज नहीं होगा. सो व्हेन वी स्टार्टेड द होटल, व्हेन वी स्टार्टेड डूइंग द इंटरव्यूज, वी गॉट लॉट ऑफ resumes. There was a lot of excitement among the young budding chefs who wanted to come join, learn new things. जब भी मैं इंटरव्यू लेता था शेफ्स का, सो मैं उनसे ये पूछता था कि अगर मेरे को सिटी से यानी 15 किलोमीटर ड्राइव करके यहाँ कुछ खाना खाने आना हो तो आप मुझे क्या खिला सकते हो, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि शेफ्स क्या क्या बना सकते हैं. और सब लोग जितने भी शेफ्स थे कुछ ना कुछ अलग अलग डिशेस का नाम लेते थे. कोई इटालियन डिश का नाम लेता था, कोई इंडियन डिश का नाम लेगा. लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई भी शेफ, जितने भी उत्तराखंड के थे, वो अपने खाने के लिए कभी बात नहीं करते थे कि हम बहुत अच्छी थेचवानी बना सकते हैं, आलू मूली की थेचवानी बना सकते हैं या आलू के गुटके बना सकते हैं. उत्तराखंड हैज सो मेनी नाइस इंग्रेडिएंट्स, सो मेनी nice spices which can be used to cook the food and bring out amazing flavors, but nobody used to talk about the local cuisine. And hence ऐसा लगा कि हाँ, अब यहाँ पर उत्तराखंड में आकर के, देहरादून में आकर के कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए कि यहाँ का खाना भी प्रमोट हो. So we wanted to contribute that and bring a change to this thinking that Uttarakhand food can also be loved and appreciated.
सो व्हाट वी डिड वाज हमने अपने बुफेज लगाए, उसमें उत्तराखंड की डिशेस लगानी शुरू की विद अ मॉडर्न ट्विस्ट। यहाँ पर एक लोकल फिश मिलती है जिसका नाम है मल्ली, स्नेक फिश भी बोलते हैं उसको इंग्लिश में। इट्स गॉट अ नटी फ्लेवर टू दैट एंड इट्स अ हार्ड फिश, सो इट कैन स्टे, इट कैन बी ग्रिल्ड और इट कैन बी पुट इन तंदूर एंड उसके साथ काफ़ी कुछ किया जा सकता है। वेरी फ्लेक्सिबल फिश। सो द फिश विल बी, इफ़ आई टॉक अबाउट द एंटायर माउथ फील, द फिश का जो फ्लेवर्स हैं वो बड़े न्यूट्रल होंगे, नटी फ्लेवर आएगा, उसके साथ आपको खट्टी मीठी पाइनएप्पल की चटनी होगी एंड देन यू हैव मुरब्बा विच इज लिटिल बिट स्वीटर, सो इट विल कट द sourness of the pineapple chutney and hence the dish comes out. अगर हम बात करें दूसरे लोकल इंग्रेडिएंट की, तो जैसे पिज़्ज़ा अगर मैं बात करूं, अगर मुझे इटालियन यहाँ पर लोगों को बहुत पसंद है, स्पेशली पिज़्ज़ा जैसे मैंने बताया, तो हम क्या कर रहे हैं, जो लोकल मिलेट्स हैं उनको यूज़ कर रहे हैं पिज़्ज़ा डो बनाने के लिए एंड दिस विल बी अ सावर डो विच इज़ मच मोर हेल्दियर। इसमें आर्टिफिशियल राइजर्स, लिवनिंग एजेंट्स यूज़ नहीं होते हैं, जिससे कि जो डो है बहुत लाइट रहता है एंड इट इज़ वेरी डाइजेस्टेबल। इसमें फाइबर भी ज़्यादा है। cooked in a pizza oven which is gas fired and it could be also wood fired, so flavors are amazing. अगर मैं अपने घर की बात करूं, सो कमिंग फ्रॉम पंजाबी फैमिली, जीरा आलू राजमा चावल दैट वाज ऑलवेज लुक्ड विद लॉट ऑफ लव पैशन विच माय मॉम यूज्ड टू क्रिएट। तो उसी का एक छोटा सा और वेरिएशन है। अगर हम जीरा को जखिया से रिप्लेस कर दें, जो कि यहाँ का लोकल इंग्रेडिएंट और स्पाइस है, द डिश कम्स आउट अमेजिंग। जो जखिया है दैट्स वेरी रिच इन ओमेगा एसिड्स, बड़ा अर्दी फ्लेवर है उसका एंड द डिश कम्स आउट वेरी अमेजिंग। सो एट Hyatt, we wanted to be very different in terms of culinary offerings. So what we did was we wanted to use the local ingredients, the freshest of the ingredients available from Uttarakhand, and offer a buffet which is not the largest buffet in town, but which is the freshest buffet in town. So what we did, instead of laying out just the buffet in the cheffer dishes, we made a lot of live counters. So what was happening was the food was being cooked in front of the guest, very fresh, and served to them, and all had the local and the freshest of the ingredients being sourced from Uttarakhand. We also have a breakfast, but at the same time, we wanted to give another experience to the guest. हम मालसी रिजर्व फॉरेस्ट के बहुत पास हैं, जहाँ पर एक हम गेस्ट के लिए नेचर्स वॉक कंडक्ट करते हैं एंड दैट्स अ डिफरेंट एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर। इमेजिन करिए आप पिकनिक की तरह से आप जा रहे हैं वॉक करते हुए पिकनिक में, और पर आपको अनएक्सपेक्टेडली एक जंगल के अंदर आपको एक ब्रेकफास्ट मिलता है। So that was also appreciated very well. So as an executive chef, what I look at is that I have been in industry for about a long time now, 2 decades over. I want to create dishes as moving forward also that have a story to it, and story would come only if I use local ingredients and give them a twist and present them to the guests so that it's loved all the more. Apart from that, train the new budding chefs which are coming up to give them a session on how the trends are, what are the culinary trends at the moment, what do we see in next years to come. I have a very large complex team, and the vision I carry with me for the industry, for the chefs, cannot end with me. So what happens is you have to train and educate your team also along with it. So you would regularly push them to curate or innovate few things. You give them ideas, you cook with them, and you see a new dish coming up in a different tangent altogether. At the same time, when it comes to sustainability, this is something which needs to be trained at the shop floor with the team. You have to be there, standing by their side, telling them how lesser wastages can be done in the kitchen and make them more conscious and aware of the need of the hour. So what we do is we take watermelon skins and we make chutney out of it, which actually lands up into the dustbin, but we use it very smartly and it's been appreciated a lot. So nothing can be achieved all by myself. It is the team at the end of the day who works really hard and who takes my vision actually to put to practice.